आज का ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में मैथ का पेपर देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ये मैथ का एक वायरल पेपर है, ऐसे ही आप लोगों का मैथ का पेपर आएगा 2024 बोर्ड एग्जाम में। ये क्लास 10 जो गणित है, मैथ है, 2024 बोर्ड एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं ध्यान रखना, बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों का आएगा मैथ का पेपर 2024 बोर्ड एग्जाम में। ये एक वायरल पेपर है, अगर आपने पूरा सॉल्व कर लिया तो मैथ में आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं आप लोगों को ये सॉल्यूशन भी समझाऊंगा साथ में लिख कर, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और पेपर देने से पहले आप जरूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ के लिए। मैथ आप लोगों का बिल्कुल हलवा हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर मैथ की कॉपी हम कैसे लिखें, रफ कैसे, उसमें रफ कार्य कैसे करें, कॉपी कैसे लिखें। तो इसी वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ की कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका बताऊंगा ताकि आप फुल मार्क्स ला सको। एक टॉपर कैसा लिखता है, मैं टॉपर की कॉपी भी दिखाऊंगा मैथ की, ताकि आप लोगों को बिल्कुल हेल्प मिल सके। आप भी 95% ला सकते हो मैथ में, डोंट वरी। अगर आपकी हैंड राइटिंग नहीं अच्छी है तो मैथ में हैंड राइटिंग मायने नहीं करता, केवल आप अच्छे से सवाल को लगाना है। तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेगा। हैंड राइटिंग का कोई मान्यता नहीं है मैथ में, ठीक है। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब आपको करना ही करना है, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा गणित यानी कि मैथ 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। नोट देख लो, प्रारंभ के जो 15 मिनट होता है वो प्रशार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। सामान्य निर्देश है पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड आ में 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसका आंसर OMR शीट पर देना है, OMR शीट पर, ठीक है। एंड OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर इन सब का, व्हाइटनर इन सब का प्रयोग नहीं करना है, वरना आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। और दूसरा खंड है 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है। इस खंड के 5 प्रश्न हैं कुल, एंड प्रत्येक प्रश्न के जो अंक हैं उनके स्पष्ट सामने लिखा हुआ है, ठीक है। और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न फर्स्ट से स्टार्ट करना है, अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न नहीं आता है उस पर समय मत नष्ट कीजिए, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग ध्यान दो, खंड आ का हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। खंड आ हमारा ऑब्जेक्टिव ही होगा भैया 20 मार्क्स का, ठीक है, 20 मार्क्स का। तो पहला प्रश्न देखो, कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखो 18,25 या फिर 5, ठीक है, एंड 15 या फिर 7,21 या 31,93। देखो जिसका आप HCF निकालो और HCF जो है वो ओनली 1 आए, ओनली 1 HCF आए, तो डैट इज सह अभाज्य संख्याएं। अब आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ हमारा जो होगा 18,25 का जो HCF है वो ओनली 1 आता है, इसलिए जो हमारा होगा सह अभाज्य संख्याएं होंगी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है ए वाला ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों की योग है। घातों का योग बताना है, कितने घात हैं, ठीक है। 5 घात हैं या 6 घात हैं या 7 घात है या 8 घात है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को यही सॉल्व करके समझा देता हूँ आपको शॉर्ट में। 144 है, इसका पहले आप गुणनखंड कर लो, ये हो जाएगा 144 यानी कि ये हो जाएगा 72, क्योंकि 2 7 एंड 2 2 जा 4। फिर यहाँ 2 से ले जाओगे तो हमारा 36 हो जाएगा। फिर यहाँ एक बार 2 से ले जाओगे तो हमारा 18 हो जाएगा। फिर यहाँ एक बार 2 से ले जाओगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से ले जाओगे 3 हो जाएगा। फिर यहाँ एक बार 3 से ले जाना है, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ हमारा 2 जो है वो कितनी बार है, 1 2 3 4, तो ये 4 बार है, इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 हमारा 2 बार हो जाएगा। घात आप काउंट कर लो, जोड़ लो, तो ये हमारा 6 घात हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारा 4 घात ये है, 2 घात ये है, तो प्लस 4 + 2 = 6, ठीक है। तो ये 6 घात हमारा हो जाएगा, सही है हमारा 6 घात, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग देखो, यहाँ यम के किस मान के लिए समीकरण युग्म जो है x - 2y = 3 तथा 3m + my = 1 एक अद्वितीय हल है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ क्या करना है ना, कि यहाँ आपको देखो A1/A2
इज नॉट इक्वल टू V1/V2, क्योंकि ये हमारा अद्वितीय हल है ना, तो ये ऐसे आप लिख लो। यहाँ हमारा जो है देखो A1 हमारा 1 है, A2 हमारा 3 है, इज नॉट इक्वल टू V1 हमारा कितना है, V1 हमारा -2 है एंड V2 हमारा कितना है, M है। ठीक है, तो यहाँ से M जो हो जाएगा वो इज नॉट इक्वल टू -6 मिल जाएगा। M इज नॉट इक्वल टू -6, हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोग बहुत आसान तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। ठीक है, बहुत आसान तरीके से। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4, 2x + 3y = 18 एंड x - 2y = 2 का हल होगा। ये तो बहुत आसान है, मैं आप लोगों को एक पेज में समझा देता हूँ। देखो यहाँ हमारा क्या है ना, 2x है, देखो यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, बस आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक कट जाएगा और हमारा देखो ये y है जुड़ जाएगा और हमारा ये, हाँ बहुत आसान है, ये हमारा क्या आएगा, y = 2 आएगा, तो 2 इसमें देखो, हाँ ये ए वाला सही है, बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हो विलोपन विधि का प्रयोग करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण x + ky = 1 तथा kx + y = k² के अनेक हल होंगे। क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा है, 5 है। देखो यहाँ हमारा जो आएगा वो अनेक हल होंगे, तो यह हमारा जो आएगा वो प्लस हमारा -1 आएगा। सॉल्व कर सकते हो, A1/A2 = V1/V2, बहुत आसान है। अगला देखो 6 नंबर क्वेश्चन, यदि 1/x² - 2 = 1/7x का मान होगा। ये तो सारे स्टूडेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ऐसे ही सॉल्व करना, ये ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो ये हमारा हो जाएगा x² - 2 = 7, और यहाँ से हमारा x² = 7, ये -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा, x² = 9 हो जाएगा, x = हमारा √9 हो जाएगा, x बराबर हमारा +-3 हो जाएगा, +-3, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आप लोग फोकस करो। व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र 2, -3 और V का जो निर्देशांक है वो 1,4 है, तो A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो एक वृत्त है, ये उसका व्यास है, ठीक है। अब A और V कर लो, मतलब हमारा A है और V है, ठीक है। A और V मतलब देखो एक वृत्त का केंद्र जो है ये O मान लो, और केंद्र जो है वो 2, -3 है, -3 है ना, -3, और V का निर्देशांक 1,4 है, ठीक है, 1,4 है, और यहाँ हमारा x, y है। बस भैया मध्यम बिंदु का निर्देशांक लगाकर आप मान वैल्यू ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को समझा दिया, अब ये फिगर के सहायता से आप ज्ञात कर सकते हो, बहुत आसान है। यहाँ जो आपकी वैल्यू आएगी वो हमारा 3, -10 आएगा, ज्ञात कर लेना, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3x² - 12x + k है, तो मूल बराबर हमारा k का वैल्यू क्या होगा। k का वैल्यू भाई अब ये नहीं कर पाओ तो फिर आप लोगों का पढ़ना बेकार है। आप लोग भैया देखो मूल बराबर है तो हमें v² - 4ac b² बराबर 4ac, ठीक है। अब देखो यहाँ से वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे। v की वैल्यू भैया -12 है, इसका स्क्वायर कर लो, 4, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू क्या है, k है, ठीक है। यहाँ से हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा 12k। k की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 144/12 हो जाएगा, और ये हमें 12 ही मिलेगा, बस 12 हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही है। देखो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 आकृतियां जिनके आकार समान है परंतु आमाप उनके समान ना हो तो कहलाती हैं। देखो एक जैसा दिखाई देती हैं तो उनका मतलब होता है सम मतलब समान, रूप मतलब रूप। एक रूप की होंगी, माप समान हो या ना हो, बड़े छोटे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिखते एक जैसे हैं, ठीक है। अगला, यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हों तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखो ये आपका क्या होगा, इसका क्षेत्रफल करना है तो 3/5 कर लो, अनुपात है ना, इसका स्क्वायर कर लो, और जो हमें मिलेगा वही क्षेत्रफल हो जाएगा 9/25, और इसको हम लिख सकते हैं 9/25। रेशियो का मतलब होता है बट्टा,
बस हो गया 9:25 हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। देखो अगर आपका अनुपात दिया हो, आपका जो है उसकी भुजाएं दी हों, तो भुजाओं का स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल होता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज होगा। देखो अगर आप 5 का स्क्वायर करते हो 25 आता है, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर 25। अब इन दोनों का योग करो, अगर बराबर होता है तो हमारा कौन सा त्रिभुज होगा जानते हो? हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है ना, तो वो हमारा समकोण त्रिभुज होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो हमारा 25 यानी कि 25 और ये भी 25 हमारा भैया ये समकोण त्रिभुज है, समान कोण है, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ध्यान रखना। अगला, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ये भी बहुत आसान है, ये हमारा क्या करो, इसका भी आप बट्टे में कर लो। अब देखो ये आपका स्क्वायर कर लो, लेकिन ये एक बार कट जाएगा, तो ये हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 5 3 जा, यानी कि 2/3 का आप स्क्वायर करो, यानी कि हमारा हो जाएगा 4:9, 4:9, बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ tan थीटा इक्वल टू 8/15 हो तो cosec थीटा का मान होगा। अब भैया आप लोग इसको ज्ञात कर सकते हो, बहुत आसान है। अब आप लोग ज्ञात कर लेना, वैसे आपका 17/8 आएगा। इन सबको मैंने सॉल्व कर रखा है। अब देखो आप लोग इसको 1-2 क्वेश्चन घर पे HW नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? हम तो सारा पढ़ाते चले जाएंगे, आप देखते चले जाओगे, फिर आपका मन जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो जो चीज़ें मैं आपको सॉल्व करने को कह रहा हूँ, तुरंत वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत रफ उठाओ, सॉल्व करो। ना सॉल्व हो कमेंट करो, मैं आप लोगों को कॉपी में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं इतना मेहनत कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहां लिखा हुआ है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का वैल्यू होगा। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो पेपर को सॉल्व करने में। देखो ये क्या लिखा हुआ है, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा cos 3 थीटा इक्वल टू, ये हमारा 2 है तो इधर आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ cos 3 थीटा इक्वल टू, cos थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 डिग्री की। cos से cos भैया टाटा बाय बाय फिनिश। यहाँ 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री और यहाँ थीटा इक्वल टू 60/3 इक्वल टू 20 डिग्री। आंसर 20 डिग्री, 20 डिग्री हमारा सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, 20 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ आ जाओ। दो वृत्तों की परिधियां जो हैं वो 3:2 का अनुपात है, जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ये भी यार कितने क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भैया कंप्लीट कर लेना, ठीक है। 3/2 है, इसका स्क्वायर कर लो भैया, 9:4 हो जाएगा, 9:4, 9:4 सही है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन। अगला, यदि एक समान त्रिज्या r के 2 अर्धवृत्त हैं तो उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इस नए बने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। देखो हमारा जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 2πr², 2πr²। अब 2 अर्धवृत्त हैं तो 2πr² प्लस 2πr², 4πr² हो जाएगा आंसर। तो कितनी आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, शायद इतने अच्छे से आपको कोई नहीं समझाएगा शॉर्टकट में कि आप तुरंत याद कर लो, ठीक है। इसमें क्या 2πr, अब इसको चाहें तो एक पेज में लगा सकते हैं, बट मैं आसान तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? माध्य, माध्यिका, बहुलक या मानक विचलन। तो इसमें जो हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है वो मानक विचलन नहीं है। कौन सा है? मानक विचलन नहीं है। अगला क्वेश्चन 18, 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य आप कैसे निकालोगे? 1 से 9 तक ऐसे लिख लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, 9 तक लिख लिया। अब 9 है तो 9 बटे में भी जितनी ऊपर संख्याएं हैं उसको काउंट करके बटे में लिख लो। अब ऊपर आप ऐड कर लो, ऐड करने के बाद 45 आएगा, बटे में 9, ये 5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 5 है ना, बस सही है, 5 आंसर है। अगला क्वेश्चन,
यदि किसी बारंबारता बटन की माध्यिका 16 माध्य तथा देखो माध्यिका 16 है और माध्य जो हमारा 15 है तो बहुलक होगा। भाई अब इतना तो हम समझा नहीं पाएंगे, सबसे पहले मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, आप रख लेना। जो बहुलक होता है वो बराबर होता है, सूत्र में बता देता हूँ, बहुलक जो होता है वो बराबर होता है 3 माध्यिका, ठीक है, सब पढ़ाया जाएगा 3 माध्यिका। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे पेपर आएगा, ऐसे ही पेपर आएगा -2 माध्य, बस इसी पर आप रख लेना, आपको वैल्यू मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है, आपको जो है वो वैल्यू मिल जाएगी। तो अब यहाँ हमारा वैल्यू कितना आएगा, आंसर कितना आएगा वो देखते हैं। चलो हम लोग रख लेते हैं, देखो 3 × 16 है माध्यिका -2 × 15, 16 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 48 और -30 18 हो जाएगा ना, माइनस कर लो 18, तो हमारा यहाँ 18 आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही है 18, ठीक है। तो ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका वो 5.5 होगा, ठीक है, बस। तो ये हमारे 20 ऑब्जेक्टिव्स पहले मैंने आपको सॉल्व करा दिया, एक एक ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से अगर आपने समझ लिया तो समझो आपके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर हो गए। अब हम लोग देखते हैं जो हमारे वर्णनात्मक प्रश्न हैं। सेक्शन बी में क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न जो आपको डिस्क्राइब करने हैं 50 अंक। खंड आ, ठीक है, खंड बा है, तो ये देखो सबसे पहले खंड हमारा सभी खंड करना 2-2 मार्क्स से। सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। मैं आपको कॉपी में सिद्ध करके दिखाऊंगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। ऑब्जेक्टिव का मैंने आपको सॉल्यूशन समझा दिया, अब पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कैसे आपका क्वेश्चन पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है, यदि cos A बराबर 3 रूट में 3/2 हो तो sin 2A की वैल्यू। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है 2 नंबर में। सिद्ध कीजिए कि वेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ के आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। बहुत आसान है, 2-2 मार्क्स आप तुरंत फिक्स कर सकते हो। आंकड़े का जो वर्ग अंतराल है 0 से 10 है एंड 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, सॉरी हाँ 40 से 50 है। यहाँ बारंबारता 2 है, 8 है, 30 है एंड 50 है एंड 5 है। यहाँ माध्यिका ज्ञात करनी है, माध्यिका ज्ञात कर सकते हो, ठीक है, फॉर्मूला लगाओ सब आ जाएगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं जो हमारा -2,7 है और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को अनुपात 2:3 अनुपात में विभाजित करता है। M1 M2 का फार्मूला लगाओ, एज आ जाएगा आंसर। के किस मान के लिए के 1 एंड 2, 1 एंड 4, 5 एक रेखा पर होंगे, ठीक है। ये आप 2 मार्क्स का 2-2 मार्क्स के इतने क्वेश्चन आएंगे। देखो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 आप ऐड कर सकते हो, कितने नंबर के आएंगे, शायद हमारे 12 नंबर के आएंगे, ठीक है। देखो 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 मार्क्स के, ठीक है। अब हमारे फिर आते हैं भैया, ये तो हमारे हो गए 2-2 मार्क्स वाले, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है देख सकते हो। 4 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे 20 मार्क्स से आएंगे, 4 मार्क्स के। देखो निम्नलिखित में से किसी 5 क्वेश्चंस को करना है। हमारे क्वेश्चंस दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन 5 ही करने हैं। तो पहला है यानी कि का वाला, ग्राफ विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय जो 3x - y = 2 एवं 9x - 3y = 6 हैं तो अनेक हल होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ वाले भी एक क्वेश्चन जरूर आएंगे। 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई संख्या बनने वाली 27 अधिक होगी, तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। कमेंट बॉक्स में आप सभी स्टूडेंट हमें भैया कमेंट कर देना कि आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हो, कितने नंबर कर पाते हो, क्योंकि ये जानना जरूरी है, फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग अच्छे से तैयारी कराऊंगा, ठीक है। गा वाला है त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC = 6 AB = 3 एंड जो हमारा कोण है ABC 45 डिग्री हो तो समरूप त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाएं जो है 3/4 हो तो रचना संक्षेप में कीजिए, 4 मार्क्स का, ठीक है। ये हमारा भैया त्रिभुज का है। चित्र में यदि BD लंब है AC और CE लंब है AB तो सिद्ध कीजिए जो हमारा त्रिभुज AEC ये है हमारा ये वाला चिन्ह है सर्वांशम A त्रिभुज ABD के, ठीक है। ये हमारा चित्र है। देखो निम्नलिखित बारंबारता की समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल हमारा
हमारा 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता है हमारा बच्चा 5, 12, 25, 10 एंड 8। ठीक है, अगर वो नहीं आता तो ये कर लेना। निम्नलिखित बहुलक ज्ञात कीजिए। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और बारंबारता है 7, 8, 2, 2, 1। ठीक है, बस देखो क्वेश्चंस मैं आपको समझा देता हूँ अभी, फिर मैं आपको कॉपी में लिखकर एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगा। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना भैया, 10,000 लाइक्स आ जाते हैं। देखो मैं पहले भी समझाऊंगा, लेकिन 10,000 लाइक्स आप कराओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। अब हमारे आते हैं भैया 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन। यदि निम्न समीकरण को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। 1/2x + 1/3y = 2 एंड 1/3x + 1/2y = 30/60। भैया थोड़ा सा हार्ड है लेकिन 6 मार्क्स मिल जाएगा। इन सबको मैं समझाऊंगा अलग से कॉपी में। अभी समझ लो हमारा पेपर कैसा आएगा बोर्ड एग्जाम में। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये भैया थोड़ा हार्ड है, ये सरल है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 6 मार्क्स आपको मिल जाएगा। दोनों सरल है लेकिन थोड़ा सा जब आप मैथ को सही से पढ़ोगे तब। हाइट एंड डिस्टेंस में से एक क्वेश्चन तो फिक्स था कि आपका आना ही आना है। हाइट एंड डिस्टेंस से 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के नमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है क्रमशः। उसकी ऊंचाई तथा मीनार की दूरी ज्ञात कीजिए। 6 मार्क्स का। अथवा ये नहीं आता फिर से आप देख लो, हाइट एंड डिस्टेंस के दे दिया है। एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच के सड़क के एक बिंदु के खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाइयां खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस अगर आपने पढ़ रखा है और ये दोनों क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर दिया तो समझो आप बादशाह हो मैथ के हाइट एंड डिस्टेंस में। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों मैथ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और फिर हम लोग अभी हमारा एक और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर, फिर इसके बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 5 नंबर। 3 मीटर व्यास के एक कुएं को 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हैं। समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 6 मार्क्स का मेंसुरेशन से है। अथवा एक खोखला गोला जिनका आंतरिक व्यास जो व्यास है क्रमशः 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक शंकु के उसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर बनाया गया। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो बस आपके इतने लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो ये हमारा भैया मैथ का एक वायरल पेपर है। ये पूरा सॉल्व कर लेना। गणित में अगर टॉपर बनना है तो ठीक है, पूरा पेपर सॉल्व कर लेना। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ताकि मैं आप लोगों को कॉपी पर लिख कर एक एक क्वेश्चन को समझा सकूं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हम लोग ऐसे ही किसी और वायरल पेपर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।